माननीय मंत्री महोदय से यही आग्रह करूंगा कि इसमें कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान किया जाए। सरकारी तौर पर रेवेन्यू वाले जब रिपोर्ट देते हैं कि इस किसान का सारा नुकसान हो गया है, उसके मुआवजे के तौर पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको मुआवजे के तौर पर इमीडिएट, बहुत ही कम मुआवजा होता है, किसको 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया इस तरह से मिलता है, उससे एक दिन का गुजारा भी नहीं होता। इस मुआवजे को बढ़ाएं, ऐसे मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। और हिमाचल प्रदेश के अंदर सूखा भी पड़ता है हर साल और भारी बारिश से तबाही भी हर साल होती है। भारी बारिश का अगर पानी हम चेक डैम बनाकर, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र में हमारे कुछ महीने ऐसे बीतते हैं जिसमें पशुओं के लिए पानी नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता। और पहाड़ी क्षेत्र में स्पेशली मैं चौपाल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कहूं तो मेरी मैक्सिमम पंचायतें बिल्कुल टॉप में 8000 और 9000 स्क्वायर फीट की हाइट में है। अगर उसमें आप तालाब बनाकर और उसका पक्का स्ट्रक्चर बनाकर पानी को होल्ड करें, बरसात और बर्फ हर साल पड़ती है और उस पानी का हम एक गर्मी के समय में बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी आप योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाएंगे और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसका प्रयोग हो, मैं समझता हूं कि हर बारी बागवान और किसान को इसका काफी फायदा मिलेगा। और फसल में जब सूखा पड़ता है हमारे पास एक बूंद भी सिंचाई के लिए नहीं होती और सिंचाई के लिए भी उस पानी का हम चेक डैम या तालाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान और बागवान एक ही बात से बहुत परेशान हो जाते हैं, बरसात में जो भारी बारिश होती है इसमें सारी व्यवस्था हमारी रोडें बंद हो जाती है, कई बार बिजली भी चली जाती है, पानी की व्यवस्था खत्म हो जाती है। ऐसे टाइम में मेरी माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि बजट प्रोविजन पहले होना चाहिए। सरकार तब बजट प्रोविजन का प्रावधान करती है जब सारा नुकसान खत्म हो जाता है, उसके बाद उस बजट में आने के लिए बहुत समय लग जाता है। अगर पहले ही कुछ बजट प्रोविजन का ऐसा प्रावधान किया जाए, तुरंत किसी बागवान और किसान का अगर नुकसान हो रहा है और तुरंत उसको राहत प्रदान की जाए। और जैसे हमारे मकान गिरने पर राहत इमीडिएट देते हैं, जमीन खत्म होने पर किसी भी, जैसे आईआरडीपी में है वीकर सेक्शन कोई किसान है, उसको भी तुरंत राहत का प्रावधान ऐसा कानून में व्यवस्था में लाए जिससे उसको तुरंत राहत मिले। उसके कुछ महीने तो बड़े मुश्किल हो जाते हैं उसको अपने रोजी रोटी के लिए और स्पेशली गरीब लोगों के लिए। ऐसी मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि इसमें जरूर जिसका फ्लड में सारी जमीन जाए उसके लिए इमीडिएट राहत का प्रावधान जरूर किया जाए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में मैं चौपाल की बात कहता हूं, नेरवा एक ऐसी जगह है जहां पर किसानों की कम से कम 500 बीघा खत्म हो गई है, 1 इंच भी किसानों की बची नहीं। वो कम से कम बहुत लंबा स्पैन है, पर उससे अब मानवीय नुकसान का भी डर बढ़ गया है। नेरवा में 700 कुछ दुकानें हैं और पानी के जमीनें सारी खत्म करके अब जो पानी का भाव बाजार की तरफ बढ़ रहा है। और बाजार पिछली बारी भी 22 गाड़ियां हमारी, और जानी नुकसान भी पिछली बारी 1 साल पहले नेरवा में हुआ था और 3 मकान गिरे थे, उसमें जानी नुकसान भी हुआ था और 22 गाड़ियां एक ही रात को गई थी। मेरी माननीय मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि नेरवा के लिए किसानों की जमीन तो खत्म हो गई पर किसानों के भवन बचे, ऐसी व्यवस्था फ्लड के लिए जरूर वहां करें जिससे जानी नुकसान ना हो। जैसे बहुत जगह हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में भी हुआ है, ऐसा हमारे क्षेत्र में ना हो। ऐसी में माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं। माननीय मंत्री महोदय, वैसे तो आप हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा बजट लाए हैं, पर मेरी आपसे विनती है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कार्य हो फ्लड के लिए, उससे हर क्षेत्र के किसान और बागवान को फायदा मिलेगा, ये मैं विनती करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।